हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है जीव विश्वाधीन है या पराधीन। जीव यानी मनुष्य, जीवात्मा। तो आइए हम इस प्रसंग पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। कहा गया है भगवान मनुष्य को विवेक दिए हैं और उसका सदुपयोग करके मनुष्य जो है स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता भगवान की देन है। इसके सिवा कोई जीव सर्वथा परतंत्र है। अतः वास्तव में स्वाधीन उसी को कह सकते हैं जो अपने प्राप्त विवेक यानी बुद्धि का प्रयोग करता है, क्योंकि किसी प्रकार की चाह के रहते हुए कोई प्राणी अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता है। जब तक मनुष्य का अंतःकरण यानी हृदय अपवित्र है, उसमें राग, द्वेष, क्रोध, काम वासना, भोग वासना है, तब तक वो मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, वो स्वाधीन नहीं है। तो आइए इस विषय पर हम आपको प्रस्तुत करते हैं। जब तक मनुष्य अपनी प्रसन्नता का हेतु किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था मानता रहता है, तब तक वह अपने जीवन के दीनहीन और पराधीन ही बना रहता है। कभी भी स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर सकता। प्राप्त विवेक का सदुपयोग करके अपने बनाए हुए दोषों को हटाकर अंतःकरण की शुद्ध कर लेने से प्राणी सदैव स्वाधीन है। अतएव ऐसा कह करके प्रभु की कृपा से सब प्रकार की स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि फिर भी वह प्रसन्नता किसी दूसरे पर निर्भर है। साधक को मानना चाहिए कि मनुष्य में जो विवेक है यानी बुद्धि है, यह किसी कर्म का फल नहीं है, यह तो भगवान की देन है, जो बिना कारण अपने मधुर स्वभाव प्रेरित होकर सब पर कृपा करता रहता है। और जो प्राणी मात्र सुहृदय है, शरीर, इंद्रिय और संपत्ति आदि को कर्म फल माना जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु विवेक किसी भी क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला नहीं है, यह तो मनुष्य को भगवान की कृपा से मिला है। अतएव ईश्वर के दिए हुए विवेक का आदर करते हुए उनका सदुपयोग करिए, अर्थात अपने बनाए हुए दोषों को विस्तार पूर्वक निरीक्षण करके उसे हटाते रहिए और चित्त की शुद्धि करके अपने प्रभु पर विश्वास कीजिए और अपने आप को उसके समर्पण करके उसके विशुद्ध प्रेम को प्राप्त कीजिए। अपने आप को कभी कर्ता मत मानिए, क्योंकि करने वाला स्वयं भगवान है। हम तो उसके इशारे पर नाच रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, सब खिल खिले राम गुसाई, नाचे लोग मरकट की नाई। ईश्वर राम सब खेल रखते हैं और हम बंदर की तरह नाचते हैं। जैसे मदारी को आप देखते हैं कि बंदर को नचाता है, वैसे ही पूरे जीवात्मा भगवान की एक इशारे पर नाच रही है। जो भी काम हो रहा है, हमें अहंकार नहीं करना है कि हम कर रहे हैं, ये उसकी मर्जी से हो रहा है। और जिस दिन हमारी पत्ता काट देगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा हर एक श्वास ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की कृपा से जी रहे हैं। ईश्वर का जब भी बुलावा आ जाएगा तो चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी कर्ता मत मानिए, सब अपने आप को स्वाधीन मत मानिए। जीव स्वाधीन है ही नहीं, जीव पराधीन है। इसलिए आज का शीर्षक है जीव स्वाधीन है या पराधीन। आप समझ गए होंगे कि जीव स्वाधीन नहीं है। मन की एक एक कल्पना उनकी प्रेरणा से उठती है। कल्पना पर भी आपकी काबू नहीं है। मन में तरह तरह की विचारें, अच्छे बुरे सब उठते हैं। किसकी मर्जी से? ईश्वर की मर्जी से। आप सिर्फ उसके अनुकूल चलते हो, ऐसा नहीं। वो भी वही चलाता है, वही करता है। इसको दूसरे रूप में भी लिखे हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। यानी ये 6 चीज़ विधाता के हाथ में। हानि भी, लाभ भी, जीवन भी, मरण भी, जस भी मिलता है तो उसकी कृपा से, अपजस भी मिलता है तो उसकी कृपा से। तो हम समझ सकते हैं कि जीव स्वाधीन है या पराधीन। आपको जो समझ में आए, आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए
कि जीव स्वाधीन है या पराधीन, आप हमसे सहमत हैं या नहीं हैं, आप अपने विचार लिखिए। हरिओम।